हेलो दोस्तों, आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे आज की इस चर्चा में सामान्य प्रबंधन यानी कि जनरल मैनेजमेंट होता क्या है। इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि जनरल मैनेजमेंट कहते किसे हैं या जनरल मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है। इस तरीके की और भी जो अभी एक हमारे नज़दीक जो पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये सब्जेक्ट अभी ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें आपको जानना है कि सामान्य प्रबंधन क्या होता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप जानेंगे। नॉर्मल सी बातें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में प्रबंध यानी कि जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट बोले तो सामान्य प्रबंधन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रबंध की अवधारणा आई कहाँ से थी। प्रबंध शब्द एक जो है बहुप्रचलित शब्द है, जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात प्रबंध जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको प्रबंधित तरीके से करने के लिए, कोई भी कार्य को यदि आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स प्रबंध वह प्रक्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। दैट मीन्स ग्रुप के रूप में जो भी वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंध की आवश्यकता होती है। लोग जो है अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, लेकिन उन सभी के जो उद्देश्य होते हैं वो लगभग समान होते हैं, क्योंकि हर एक को कार्य करने के दौरान अपनी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करने को ग्रुप में जो काम करते हैं उसको एक मैनेज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम प्रबंध की अवधारणा के रूप में जानते हैं। अब देखेंगे इसमें हम कि प्रबंध होता क्या है एक्चुअल में। तो प्रबंध अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि प्रबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रबंध से आशय। दैट मीन्स प्रबंध क्या कहलाता है। कुछ लोग इसे उत्पादन के कारकों जैसे कि मशीन, श्रम, माल, बाजार के समन्वय की तकनीक कहते हैं, और जबकि कुछ लोग इसे प्रबंधन विज्ञान भी कहते हैं। दैट मीन्स इसे मैनेजमेंट साइंस के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें हम देखेंगे प्रबंध जो है वो एक प्रोसेस के रूप में कार्य करता है। दैट मीन्स ये एक प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। जैसे कि हमारा जैसे ही जन्म लेता है एक व्यक्ति, जैसे ही तो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक उसकी जो है एक मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो लाइफ साइकिल के जैसे चलती रहती है। तो जिसके द्वारा किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, और जिसे दूसरे शब्दों में काम कराने की युक्ति के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो प्रबंध का कहीं ना कहीं जीवन के हर एक पहलू में महत्व है, और प्रबंध के बिना जीवन को जो है सही तरीके से जीना या सही तरीके से जीवन को इम्प्लीमेंट करना या सही तरीके से कार्य को इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है। इसलिए प्रबंध का जो है जीवन के हर क्षेत्र में विशेष महत्व है। अब देखेंगे हम प्रबंध की परिभाषाएं। कुछ विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार अपनी अपनी तरीके से परिभाषाएं दी हैं। उस परिभाषाओं को हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों डेविस जी के अनुसार क्या परिभाषा है प्रबंध की। तो प्रबंध जो है वो सर्वत्र कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है, यानी कि इसमें एक जो है नेतृत्व करता होता है। दैट मीन्स लीडरशिप की बात हुई है। लीडरशिप यानी कि कोई एक ग्रुप में कार्य कर रहे हैं, उसको एक जो लीडर है वो उस कार्य को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है और उस पर पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए रखा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी क्रियाओं के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने का कार्य है। दूसरी परिभाषा देखेंगे लॉरेंस एप्ले के अनुसार। तो लॉरेंस एप्ले जी ने कहा है कि प्रबंध जो है कहीं ना कहीं व्यक्तियों का विकास है। इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ अ पर्सन्स डेवलपमेंट, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। जैसे ये कह रहा है कि ये व्यक्तियों का विकास है, ना कि कोई वस्तुओं का निर्देशन है। वहीं रॉस मूरे एक हमारे अन्य विद्वान हैं जो कि अर्थशास्त्र में काफ़ी महत्व रखते हैं। तो प्रबंध का आशय निर्णय लेना है। इन्होंने बोला है कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम एक मैनेजमेंट के रूप में जान सकते हैं। और जो हमारे एक और विद्वान स्टैनली वेंस हैं, तो इनके अनुसार प्रबंध क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं रॉस मूरे जी की बात से सहमत हैं कि प्रबंधन जो है केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तो है, बट पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यक्त उद्देश्य के लिए मानव की कार्रवाई पर भी नियंत्रण है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है प्रबंध की ज़रूरत होती है। स्टैनली वेंस ऐसा कह रहे हैं। वहीं एक जो अंतिम विद्वान है हमारे इस टॉपिक के अनुसार, तो उसमें हेनरी फ्योल क्या कहते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट एक वो कार्य है जिसके माध्यम से संस्थान की विभिन्न क्रियाओं में इस प्रकार तालमेल बिठाना कि कार्य सूक्ष्मता पूर्वक चलता रहे। दैट मीन्स जो वर्क है हमारा, तो वर्क वो जो है
एक धीरे धीरे तरीके से चलता रहे, बट किसी भी प्रकार की उसमें बाधा उत्पन्न ना हो कि मतलब हमारा जो काम है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसको एक सही तरीके से करना चाहिए और उसको समय समय पर ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल जी ने कहा है कि विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों जैसे कि उत्पादन, उपभोग, वित्त, विक्रय आदि में समन्वय करना आवश्यक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जाना इस स्लाइड के माध्यम से कि प्रबंध होता क्या है। अगले टॉपिक में वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रबंध की अन्य अवधारणाएं, विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज पिन करिए। हम ज़रूर आपकी बात को देखेंगे और आपके जो सजेशन है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लिप के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और सिप मनु एकेडमी पूरे तरीके से आप लोगों की जो करियर को लेके सीरियसली है, तो आप लोगों को भी सीरियसली होकर अब पढ़ाई में जुट जाना चाहिए, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम आ चुका है और आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो टॉपिक हैं तो इसको हम बिल्कुल आपको PDF के रूप में भी प्राप्त करा देंगे। आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके पहले मैंने आपको पंचायती राज का वीडियो भी दिया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से पंचायती राज के लिए या फिर जो निर्वाचन आयोग की जो एक प्रक्रिया थी, तो कहीं ना कहीं से जो हमारी नगर परिषद